अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। इसके मुताबिक हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इस स्टेटमेंट में से। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर जो कि वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप हाफ वैल्यू राइट साइड पर ले जाएं, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ये 3 अयोटा इंटू एक्स, और ये जब वैल्यू उधर लेकर जाएंगे तो ये उधर जाके -1 + 3 अयोटा वाई, और ये -2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x और प्लस 3 अयोटा x आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको अगर देखें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का y, और माइनस से साइन चेंज होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा y, और ये -2 एज इट इज होगा। देखा जाए तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस साइड पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि 2x + 3 अयोटा x, ये दो रियल वैल्यू है, इनको इकट्ठा कर लें, -y -2 और -3 अयोटा y। ये भी अब हमारे पास लेफ्ट और राइट में स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक रियल और एक इमेजिनरी, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब आप इनको कंपेयर करेंगे कि रियल वैल्यू को रियल के इक्वल पुट कर लें। कंपेयरिंग करने से आपके पास रियल वैल्यू रियल के इक्वल होगी और इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो 2x जो है वो किसके इक्वल होगा, रियल वैल्यू के -y -2। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इक्वेशन जनरेट करते हैं। ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, प्लस का y और ये -2 एज इट इज। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप इस तरह करें कि इसमें अयोटा के साथ जो वैल्यू है वो इमेजिनरी वैल्यू है, तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या है, 3x इक्वल टू, इधर देखें तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू जो है वो है -3y। तो दोनों तरफ से 3 कैंसिल कर दें, और ये जो माइनस का y बचा है इसको इधर ले आए, या आप x इज इक्वल टू -y भी लिख सकते हैं, और इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू जो y है इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें पुट करेंगे 2, x की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है -y, और फिर प्लस का y इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू है -2। इसको सॉल्व करेंगे, -2y + y इज इक्वल टू -2। तो -2 + 1 -y, और ये इज इक्वल टू -2। तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें ताकि x की वैल्यू भी आ जाए। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये होगा हमारे पास x इज इक्वल टू -y की जगह उसकी वैल्यू 2। तो देखा जाए तो x की वैल्यू भी हमारे पास -2 आ गई, और क्वेश्चन भी हमारा यही था कि आपने इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर दी जी। अब सेकंड पार्ट है इसका। इसके मुताबिक आपने इसका एलसीएम ले लेना है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 + अयोटा, और ये है 1 - 2 अयोटा, और इक्वल टू है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और 1 - 2 अयोटा जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह प्लस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, और 1 + अयोटा y से मल्टीप्लाई होगा, y × 1 + अयोटा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा x, माइनस इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2x अयोटा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो y और प्लस y अयोटा, और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है जब आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वो रहेगा 1 + अयोटा और 1 - 2 अयोटा। इस वैल्यू को आप कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, x और y एक ब्रैकेट में कर देंगे तो ये रियल बन जाएगी, और यहाँ से अगर आप अयोटा कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारे पास -2x, और यहाँ से प्लस का y।
तो ये 20 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, एक रियल एक इमेजिनरी, इसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करें, ये 1 आ जाएगा। 1 -2 से मल्टीप्लाई 2 अयोटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई अयोटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा स्क्वायर होगा। अब आपने x प्लस वाई और प्लस अयोटा -2x प्लस वाई एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस का 1 अयोटा बचेगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल है, वही पुट की है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे -1 लिखेंगे। अब आप देखें तो x प्लस वाई और प्लस अयोटा -2x प्लस वाई, इसको देखें तो रियल वाली वैल्यू 1 और ये इमेजिनरी। अब आप कंपेयरिंग करेंगे इसकी कि रियल वैल्यू जो है वो रियल के इक्वल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें, और अयोटा के साथ है हमारे पास -2x प्लस वाई, और इधर देखा जाए तो अयोटा के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ये माइनस का 1 है, इसको कंपेयर किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। आप इन दोनों को इक्वल देखें तो y की वैल्यू इक्वल है, आप यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका भी, और ये कैंसिल होगी हमारे पास। अब प्लस का 2 और 1 ये बन जाएगा 3x, और इक्वल टू देखा जाए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास यहाँ से ऐड करके 3x, इसको ऐड करके न्यू साइन कंसिडर करना आपने, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब आपने फाइंड करनी है y की वैल्यू, उसके लिए आप इसको 1 में या 2 में पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये x एज इट इज, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 4/3, और y एज इट इज होगा, और इक्वल टू में 3, तो यहां से आप y की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू 3, ये प्लस का राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4/3, तो ये y की वैल्यू इज इक्वल टू 3 एलसीएम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, 3 3 आर 9 और -4, y इज इक्वल टू 5/3, ये y की वैल्यू आ जाएगी। ये एलसीएम वाला प्रोसीजर जो है वो आप अपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेटमेंट देख लें, लेफ्ट साइड की वैल्यू को एज इट इज लिखा रहने दें, और राइट साइड पर आप सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लें। एलसीएम में 3 - 2 अयोटा इंटू 2 - अयोटा, ये वैल्यू आएगी। एलसीएम को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और जो आंसर आएगा उसको आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - 5 अयोटा प्लस, अब एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, और ये आंसर आएगा तो इसको ऊपर y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - 2 अयोटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन मजीद करें, x/2 प्लस अयोटा, वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस इसको 10 अयोटा बन जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, इससे मल्टीप्लाई प्लस 5 अयोटा स्क्वायर, फिर y से मल्टीप्लाई 3y, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा y, और डिवाइडेड बाय इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 आर 6, और फिर -3 अयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें -4 अयोटा, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने। अब ये है x/2 प्लस अयोटा इक्वल टू, सॉल्व करें इसको 2, ये माइनस का 11 अयोटा होगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस का 5, और ये प्लस का 3y, और यहाँ से -2 अयोटा y, और डिवाइडेड बाई ये 6 माइनस का 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 2 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद करें, x/2 प्लस अयोटा इक्वल टू, ये हमारे पास, और ये वाली वैल्यू 2 में से 5 -3, और ये प्लस का 3y, इसको एक ब्रैकेट में कर लें, ये रियल बन जाएगा। इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लें, तो ये माइनस कॉमन लेने से पॉजिटिव 11 और पॉजिटिव 2y,
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 7 अयोटा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें इससे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लें। ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बनेगा x इंटू ये वाली वैल्यू 4 माइनस 7 अयोटा, और इक्वल टू ये वैल्यू उस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस अयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू से, ये है -3 प्लस 3y और माइनस अयोटा इंटू जी। अब ये वाली वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास है अयोटा इंटू ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दी हमने, अयोटा इंटू 11 और प्लस का 2y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और ये वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4x 7 अयोटा x इक्वल टू, इसमें पहले इससे मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस अयोटा इंटू -3 प्लस 3y, फिर यही वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा और 11 प्लस 2y। अब ये बनेगा हमारे पास 4x माइनस 7 अयोटा x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 3 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6y, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी -3 अयोटा, इससे करेंगे तो 3y अयोटा आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करें, पहले इससे 22, फिर ये 4y और फिर 11 अयोटा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y अयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज, और शुरू में अयोटा है, इस अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x 7 अयोटा x इक्वल टू -6 प्लस 6y -3 अयोटा प्लस 3y अयोटा, ये -22 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -4 अयोटा y, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -11 अयोटा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से साइन चेंज 2y अयोटा स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफिकेशन देखें, 4x 7 अयोटा x इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 6y -3 अयोटा प्लस 3y अयोटा -22 अयोटा, ये -4 अयोटा y, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 11 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको भी 4x माइनस 7 अयोटा x इज इक्वल टू ये -6 प्लस 6y, ये सारे इकट्ठे कर लें जो रियल है, 6y और माइनस ये वाला प्लस का 11 और प्लस का 2y, ये सारी वैल्यू रियल की हैं, बाकियों में से योटा कॉमन ले लें, ये योटा कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव का 3, ये नेगेटिव का 3y, ये पॉजिटिव 22 और ये पॉजिटिव 4 अयोटा कॉमन ले लिया, 4y पॉजिटिव, तो ये हमारे पास अयोटा की सारी वैल्यू इकट्ठी हो गई। अब आपने क्या करना है कि यहां से एक स्टैंडर्ड फॉर्म राइट साइड पर भी बनानी है ताकि हम उसको कंपेयर कर सके। उसके लिए जो है यही प्रोसीजर जो है वो मैं इधर सॉल्व करता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन चुकी है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ये हमारे पास होगा 4x 7 अयोटा x इक्वल टू ये -6 और 11, ये बनेगा 5 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8y, ये रियल हो गया, माइनस का अयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 और -3 + 4 ओनली y आ जाएगा। तो इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसको रिमूव करके तो दोनों को कंपेयर करके इससे इक्वेशन बनाते हैं। कंपेयरिंग
यहां से आप कंपेयर करेंगे रियल को रियल के इक्वल। ये रियल है 4x और उसके इक्वल 4x इज इक्वल टू 5 प्लस 8y। तो एक इक्वेशन बनाते हैं 4x प्लस इधर आगे माइनस 8y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अयोटा के साथ इधर वैल्यू है -7x और इक्वल टू उधर अयोटा के साथ है माइनस और 25 प्लस y। तो ये माइनस का 7x माइनस 25 प्लस y। यहां से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उस y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो ये माइनस इधर आके पॉजिटिव 25 इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई, इसको पुट इन 1 कर दें। पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर y है वो पुट करें, ये 4x माइनस 8 और y की जगह पे उसकी ये वैल्यू 7x प्लस 25 और इक्वल टू है 5। तो सिंप्लीफाई करें इसको, 4x माइनस माइनस प्लस 56x और ये माइनस का 25 और इक्वल टू 5। अब ये 60 हो जाएगा x और ये माइनस का उधर जाके पॉजिटिव 25। तो ये 60x इज इक्वल टू 30। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें। x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 60। तो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू कैंसिल होकर 1/2। तो एक परफेक्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x की 1/2। इसको आप 2 में पुट कर लें या 1 में, जिसमें मर्जी पुट करें ताकि y की वैल्यू भी निकल आए। पुट इन 2 या 1। तो 1 ये है 4, x की जगह पे उसकी वैल्यू 1/2 माइनस 8y इज इक्वल टू 5। तो ये 2 2s आर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1s आर 2 माइनस 8y इज इक्वल टू 5। माइनस 8y इधर रहने दे, ये 5 है, प्लस का दूसरी तरफ ले जाएंगे -3। तो यहां से y 5 में से 3 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई माइनस का 8। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा -1/4। तो देखा जाए तो हमारे पास दूसरी वैल्यू y की जो आ गई है वो है 1/-4 और x की ये वाली वैल्यू आ गई जी। अब आप इसका स्केयर एक्सपेंड करें 4th पार्ट में ताकि ये भी सिंप्लीफाई हो सके। और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें से भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका स्केयर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2ab दोनों का मल्टीपल। इसी तरह इसका स्केयर एक्सपेंड करें, a स्केयर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर सेकंड वैल्यू का स्केयर -2 to 4 अयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। ये x अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है प्लस 2 अयोटा। y अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 -4 अयोटा। राइट साइड पर स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू है, एक ही रियल एक ही इमेजिनरी। तो मैं लेफ्ट पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेता हूं, ये कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई किया 2x अयोटा प्लस ये 3 आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3y और ये मल्टीप्लाई करेंगे -4y अयोटा। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 3y पहले लिखेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे अयोटा। तो यहां से बचेगा 2x -4y इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। अब आप कंपेयरिंग करें इसमें भी रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो रियल है 3y और दूसरी तरफ रियल की वैल्यू है 3। तो यहां से तो आपके पास डायरेक्ट y की वैल्यू निकल आई 1। अब आपने अयोटा के साथ जो वैल्यू है वो लिखे 2x -4y और इक्वल टू उधर अयोटा के साथ है 10। अब आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दें ताकि x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। पुट इन 1। तो ये बनेगा 2x -4, y की वैल्यू जो है वो 1 इज इक्वल टू 10। तो ये 2x -4 इज इक्वल टू 10 माइनस उधर जाके पॉजिटिव और ये प्लस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो ये x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट हुए। स्टूडेंट इस लेक्चर को मैंने पहले बताया था कि बार बार सुने, इसको आपने हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि ये नई बुक है
और इसके लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचने के लिए इंडिकेटर होना चाहिए, और उसके लिए आप बेल आइकॉन जो है उसको यूज़ करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे, और आप उसको फिर अपनी कॉपी पे नोट करें, ताकि हार्ड फॉर्म में जो है और बार बार लेक्चर सुने। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।